हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? बाल्यावस्था। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाल्यावस्था कब से कब तक की मानी गई है? बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था मानी गई है। कहने का अर्थ है 6 वर्ष से 12 वर्ष का जो बच्चा होगा वह किस में आएगा? बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाल्यावस्था को इस अवस्था को क्या कहा? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। क्या है? बहुत कठिन है। क्यों है? क्योंकि अगर उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि यह अवस्था कैसी है? यह अवस्था या इस अवस्था में हम जीवन का जो क्या होता है, नया नजरिया होता है। जो क्या होता है, इस अवस्था में जीवन का नया नजरिया देते हैं और इसमें क्या होता है, विद्यालय से जुड़ा जाता है। इस अवस्था में बच्चा किससे जुड़ता है? विद्यालय से जुड़ता है, ठीक है। तो अपने वातावरण से भी जुड़ता है। मतलब क्या होता है कि बच्चा शैशवावस्था में कहाँ होता है? उसका जो सीमित एरिया क्या होता है? अपना घर या परिवार होता है, ठीक है। तो और बाल्यावस्था में क्या होता है? घर का जो परिवेश है उससे बाहर निकलता है और स्कूल में जाता है, अपने वातावरण से संबंध स्थापित करता है। तो इस अवस्था को क्या कहा गया है? कह सकते हैं विद्यालय की अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में क्या क्या कहा गया है। तो बाल्यावस्था को क्या कहा है? जीवन का निर्माणकारी काल कहा गया है। क्या कहा गया? जीवन का निर्माणकारी काल। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया कि बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, अपने घर या घर परिवेश से बाहर निकलकर विद्यालय जाता है, अपने नए नए दोस्त बनाता है, उसमें बहुत सारी चीजें सीखता है। तो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? जीवन का निर्माणकारी काल कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है विद्यालय की अवस्था। विद्यालय की अवस्था क्यों कहा गया है? कि अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर उसके अनुसार देखें तो जो जी जो 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है, 5 से 6 साल का बच्चा, वो कहाँ विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। का इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो इसे विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है हमारी खेल कूद की अवस्था। खेल कूद की अवस्था, बच्चा इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा खेलने कूदने पर ध्यान देता है। मतलब उसे कुछ मत कराओ, बस खेलने के लिए दे दो, पूरा दिन खेलना है खेलना है खेलना है। नेक्स्ट है हमारी स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था को अगर हम देखें तो अगर बच्चा खेलेगा कूदेगा तभी उसमें एक्टिव बनेगा, एक्टिव होगा। जब ज्यादा से ज्यादा खेलेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसमें स्फूर्ति आएगी, ठीक है। अब स्फूर्ति आएगी तो नेक्स्ट हमारी है, इसमें इसको गंदी अवस्था कह सकते हैं। अब बच्चा खेलेगा कूदेगा तो जाहिर सी बात है गंदा होगा, ठीक है। अगर आज उदाहरण के तौर पर अगर आज का प्रेजेंट टाइम का उदाहरण देखें तो क्या होता है, बच्चे आजकल गंदे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मम्मियां उसको बहुत साफ सुथरा रखती हैं। लेकिन जो अगर हम अपने टाइम का देखें तो क्या करते थे? स्कूल से आए और बस खेलने में बिजी हो गए, अपने दोस्तों के साथ में बाहर चले गए, मिट्टी में खेल रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं। तो क्या होता है, इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सांवेगिक विकास का अनोखा काल। अब सांवेगिक का मतलब क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? संवेग। और संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन। इमोशन कहते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? कोई भी चीज, चाहे हम खुश हो या दुखी हो, तो हमें क्या होता है? फील होता है। कैसे होते हैं? फील होता है। उसको क्या कहेंगे? हम संवेग कहेंगे। जब हमें कोई चीज दुख होगा या फील होगा, महसूस होता है, तो उसी प्रकार हम क्या कहेंगे? इसको सांवेगिक विकास का अनोखा काल कहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है बौद्धिक विकास। अब बच्चा अपने घर से बाहर निकला है तो बहुत सारी चीजें सीखेगा, नई नई विद्यालय में अपनी नई चीजें सीखेगा, अपने दोस्तों से सीखेगा, अपने आस पड़ोस से सीखेगा, तो बहुत सारी चीजें इसमें क्या था ग्रहण करता है। तो इसमें क्या था बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है क्या संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा है कि बाल्यावस्था क्या है, जीवन का निर्माणकारी काल है, विद्यालय की अवस्था कह सकते हैं, खेल कूद की अवस्था कह सकते हैं, स्फूर्ति की अवस्था। अगर प्रश्न पूछा जाए बाल्यावस्था पूछा जाए विद्यालय की अवस्था जो है उसे क्या कहेंगे, तो क्या आंसर में आ जाएगा बाल्यावस्था। या स्फूर्ति की अवस्था, खेल कूद की अवस्था, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा। जो टिक होगा, जो करेक्ट टिक हम करेंगे बाल्यावस्था पर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाती है बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो अभी हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम क्या बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो बाल्यावस्था में सर्वप्रथम क्या होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक, अब जो हमने शैशवावस्था में देखा उसमें क्या होता है बच्चे की जो मांसपेशियां होती है वो तीव्र गति से विकसित होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों की जो हड्डियां होती हैं उस वो मजबूत होती हैं। इस अवस्था में हड्डियों में मजबूती आती है, तो और इसी प्रकार शारीरिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। अब मानसिक विकास देख लेते हैं। तो मानसिक विकास का अर्थ है कि जब बच्चा नए वातावरण से संबंध स्थापित करेगा। अब बच्चा घर से बाहर आया है, नई नई चीजें सीखेगा, तो नई नई चीजें सीखेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका मानसिक विकास ज्यादा तीव्र गति से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध का अर्थ है कि अपने जो बाहरी की, जो बच्चों की बाहर दुनिया होती है, घर से बाहर का जो जगह मतलब कह सकते हैं परिवेश होता है, तो उससे संबंध स्थापित करता है, अपने नए नए दोस्त बनाता है, स्कूल जाता है, नई चीजें देखता है, तो कह सकते हैं कि वास्तविक जगत से यह संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा से ही समझ में आता है कि कोई भी चीज होगी उसको सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा जब ज्यादा तीव्र होगी तो उसको हम प्रबलता कहते हैं। मान लीजिए बच्चे ने सीखा एक और एक कितने होते हैं, दो होते हैं, तो वो क्या कहेगा कि अगर इसमें एक और प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, एक और प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा को क्या कहेंगे, जिज्ञासा की प्रबलता कहेंगे। नेक्स्ट है हमारी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, इसमें क्या होता है बच्चा क्या है कि सारे काम खुद करना चाहता है, ऐसे दिखाएगा कि वो एडल्ट हो गया है, लेकिन पूर्णतः वह एडल्ट नहीं होता है, सिर्फ वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह आत्मनिर्भर हो गया है। अपने सारे काम जैसे कि अब सारे अपने खिलौने रखना, सारी चीजें अपनी मतलब सारे काम अपने खुद करना, मम्मी पापा से या बहन से ना करवाना। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भरता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रवृत्ति। रचनात्मक प्रवृत्ति नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजें करना। इस अवस्था में बच्चा नई नई चीजें करना चाहता है, मतलब कहेगा कि अगर बच्चे ने तितली बनाई है तो तितली से कहेगा, तितली बनाने के बाद क्या कहेगा, अब चलो क्या करेंगे हम, चलो एक घर बना के देखते हैं, घर कैसे बनेगा, इस बारे में जानने की इच्छा क्या है, रचनात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है संग्रह की प्रवृत्ति। मतलब बहुत कह सकते हैं कि संग्रह की प्रवृत्ति का कलेक्ट करना, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करना। क्या है, आपने देखा होगा कि अपने ही बचपन को देख लेते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल है या एक रबर है, तो क्या करेंगे, काम हमारा एक से चल रहा है, लेकिन क्या करेगा बच्चा, सोचेगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा से ज्यादा पेंसिल, रबर, कटर बहुत ज्यादा से ज्यादा हो, तो इसमें क्या है संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है इस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रमण की प्रवृत्ति। अब बच्चा स्कूल से बाहर आया, अब वो घर में नहीं रुकेगा, क्या करेगा, घर में रुकना नहीं चाहता है। बाल्यावस्था में बच्चा जो है घर में रुकना नहीं चाहता है, क्या करे, अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, बाहर चला जाता है, तो क्या होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा भ्रमण प्रवृत्ति पाई जाती है।
ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, बाल्यावस्था और बाल्यावस्था की विशेषताएं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।